आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज इंजीनियर साहब की एक वीडियो नज़र से गुजरी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ताकि आप लोग देख सकें कि इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं। तो इंजीनियर साहब साइंस के ऊपर कुछ कलाम फरमा रहे हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। इंजीनियर साहब अपनी तरफ से ये साबित कर रहे हैं, बाबों का और साइंस का मुकाबला करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाबे जो बातें करते हैं वो साइंसी तौर पर इम्पॉसिबल हैं। फिर इंजीनियर साहब ने उसमें कुछ ऐसी बातें की कि जी रसूल अल्लाह जहाँ हमेशा तक मेटाफिजिक्स के किंग हैं, जो कि मुझे काफ़ी बात इलॉजिकल महसूस हुई, क्योंकि इसमें लॉजिक का कोई ताल्लुक नहीं है। इंजीनियर साहब का क्लेम है सिर्फ और सिर्फ। और मेटाफिजिक्स क्या है, अभी इसमें मैं बारे में बात करूंगा कि इसकी कोई सेंस बनती है इस बात की या नहीं बनती। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई सेंस नहीं बनती। इंजीनियर साहब भी बाकी मौलवियों की तरह बस जो बात दिल में आती है वो करते जाते हैं, वो लॉजिकल हो या ना हो। क्योंकि मसला वही है कि तारिक जमील साहब भी जब बात करते हैं तो वो ये सोच के करते हैं कि हमारे बेचारे भोले भाले मुसलमान भाइयों ने कौन सा चेक कर लेना है मेरी बातों को, फैक्ट चेक तो किसी ने नहीं करना। तो वहां पे फिर मुझ जैसे मुल्हिद आते हैं जो कि फिर इंजीनियर साहब को भी फैक्ट चेक करते हैं और इंजीनियर साहब को बहुत सी बातें बताएंगे। इंजीनियर साहब ने सबसे पहले कहा कि कोई मौत से बेपरवाह नहीं कर सकता। तो ये मजहब का एक बड़ा पुराना हरबा है कि मौत के ऊपर हमेशा अपना क्लेम देना कि अल्लाह देता है मौत, या मौत एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी मौत से नहीं बचा सकता क्योंकि अल्लाह देता है। भाई मौत एक नेचुरल प्रोसेस है और इंसान मरते हैं, जानवर मरते हैं। वो इसलिए मरते हैं क्योंकि यूनिवर्स के अंदर जब भी कोई चीज़ के अंदर कोई सिस्टम होता है, वो सिस्टम टूटता है तो उस चीज़ ने ख़त्म होना होता है। इसी चीज़ को मौत कहा जाता है। मगर मैदान बहस जो है वो ये नहीं है। फिर ठीक है, दूसरी बात कहते हैं कि क़यामत तक किसी नबी का कोई मौजज़ा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। साइंस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इंजीनियर साहब, साइंस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। साइंस ने तो वो मौजज़े कर दिए हैं जो कि नबियों की किताबों में या अल्लाह की किताबों में कभी लिखे ही नहीं थे। और बाकी जो मौजज़े किताबों में लिखे हैं ना, वो साइंस के मौजज़ों के सामने कुछ नहीं है। मैंने पहले भी एक बार बात की थी कि अल्लाह कहता है कि मैंने ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। आज बच्चे बगैर माँ और बगैर बाप दोनों के होते हैं पैदा। क्यों? क्योंकि किसी तीसरी औरत के रहम में जाके एक और मर्द और एक और औरत का एक और औरत का स्पर्म और एग को फर्टिलाइज कराने के बाद जायगोट रख दिया जाता है और वो पैदा करती है बच्चा जिसका होता ही नहीं है। ठीक है, आज एक औरत को मर्द की जरूरत नहीं है, स्पर्म ले ले जाके कहीं से भी कर लेते हैं पैदा। कुरान को तो ये भी नहीं पता था, कुरान को और इस्लाम को तो ये भी नहीं पता था कि औरत का भी एग होता है कोई जो रोल प्ले करता इसके अंदर। और दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि साइंस इनके मौजज़े रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती और आप मौजज़ों को एज ए हकीकत बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मूसा ने बहरे कुल्ज़म को 2 टुकड़े किया था इस वीडियो में। इस बात का 0% सबूत है, कोई सबूत नहीं है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी गप है, क्योंकि मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है। इस वीडियो के अंदर भी उसको डाल देते हैं, कार्ड पे एंड पे डाल देंगे, अभी इंफॉर्मेशन कार्ड में भी इधर डाल देते हैं कि मूसा नाम का कोई बंदा जो है वो हिस्टोरिकली साबित नहीं किया जा सकता वो एग्जिस्ट करता था। एक लेजेंडरी फिगर है, एक झूठ है मूसा। ठीक है, दूसरी बात है कि बहरे कुल्ज़म को 2 टुकड़े करके आना, ये गप है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? को हम कैसे मान लें कि ये हुआ था? ये गप है सिर्फ कुरान में अगर हजरत मोहम्मद ने एक सुनी सुनाई गप अपने वक्त की यहूदियों और मसीहियों से सुन के लिख दी तो हम कैसे मान लें कि ये ठीक है? नहीं है ठीक ये। तीसरी बात है, फिर इंजीनियर साहब बार बार कहते हैं कि लाठी को सांप बना देना, और लोगों ने इस बात पे यकीन कर लिया था। इंजीनियर साहब, अगर हमारे पास टाइम मशीन हो ना और आप किसी ऐसे बंदे को साइंसी साजो सामान दे के शोभदाबाजी का पिछली दुनिया में भेज दें तो हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत ईसा सबसे बड़ा नबी होगा। क्यों? आज ये काम 100% किया जा सकता है कि सांप को लाठी बनाने का एक रोबोट बना दिया जाए और वो वक्त पे सांप बन जाए और वक्त पे लाठी बन जाए। आप पुराने जमाने में जाके उन्हें छोड़ाएं तो हजरत मूसा से बड़ा मौजज़ा कर ले। हजरत मूसा देख के हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ। दूसरी बात है कि हजरत मूसा तो किसी से खुदा की मुलाकात नहीं करा सकते थे। आज सिर्फ एक कंप्यूटर दे के मुझे पास्ट में भेज दें, ठीक है, मुझे पास्ट में भेज दें कंप्यूटर दे के, मैं सारी दुनिया को खुदा से मिला दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक एनिमेशन बनानी है जिसमें खुदा उनसे बातें कर रहा है। ठीक है,
ऐसी की तैसी। आज सिर्फ मार्वल एवेंजर्स की मूवी आके उनको पुराने जमाने में दिखा दें तो नया मजहब बन जाएगा। ठीक है, जो मोजे आज हो रहे हैं ना, वो मोजे तो पुराने समझ ही नहीं सकते। मगर मसला यह है क्योंकि आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ पुराने मजहबी माइंडसेट, डॉगमेटिक माइंडसेट में रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो बहुत बड़े मोजे थे। ये भी सारे शोबदाबाज थे। अगर किसी नबी ने वाकई कभी को मोजा करके दिखाया था ना, वो शोबदाबाजी थी। पुराने वक्तों में मैजिशियंस को पकड़ने का कोई तरीका नहीं होता था, इसलिए ये लोग नबी और रसूल बन जाते थे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी। ये कहते थे हम मिराज पे 7वें आसमान पे गए हैं, फॉलोअर्स इतने जाहिल हैं कि उन्होंने तो कभी क्वेश्चन ही नहीं करना। तो मुझे बताएं कि पुराने जमाने में क्या झूठे मौजूदात को आइडेंटिफाई करने का की कोई बात है? मैं आपको लिटरली ये बात बता रहा हूं इंजीनियर साहब, कि पूरी ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के अंदर झूठे मौजूदात पकड़ने का कोई तरीका नहीं लिखा हुआ। हदीस और कुरान में भी झूठे मौजूदात पकड़ने का कोई तरीका नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखे ये तरीके? गौर करने की जरूरत है कि क्यों नहीं लिखे। उसकी एक बड़ी सादा सी वजह है, क्योंकि वही झूठे मौजे फिर लोगों ने नबूवत के दावा करने वालों पे भी अप्लाई करने शुरू कर देने थे, और सारे नबी झूठे साबित हो जाने थे। और अगर कुरान कभी ये मान लेता कि झूठे मौजूदात भी होते हैं, जैसे कि आज आप कह रहे हैं कि बाबों के सब मौजूदात झूठे होते हैं, अगर कुरान कभी ये मान लेता कि झूठे मौजूदात भी होते हैं, तो हर मुसलमान के ज़हन में आ जाता कि यार अगर इनके झूठे हो सकते हैं तो हमारे नबी के क्यों नहीं हो सकते। और मजे की बात यह है कि नबी के भी झूठे ही हैं। नबी कौन थे? नबी वही बाबा शाबा थे जो कि खत्म नबूवत का कॉन्सेप्ट आने से पहले दुनिया में थे। क्योंकि खत्म नबूवत का जब टाइम आ गया तो फिर आपने कहा यार नहीं हाँ ये बस ये अब बाबे हैं, अब ये नबी नहीं है। बस वहां से ये कट ऑफ पॉइंट सिर्फ खत्म नबूवत है, और खत्म नबूवत भी तलवार के जोर पे, ठुड्डों के जोर पे, जिंदा जलाने के जोर पे, इस बेस के ऊपर लोगों के ऊपर सादर किया गया, वरना लोग इसको ना मानते। 100% बात है। ठीक है, फिर इंजीनियर साहब ने वो मिसाल दी, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करना। ठीक है, कोई समंदर में लाठी मार के दो नहीं। फिर कहते हैं रसूल अल्लाह से मेटाफिजिक्स कौन ज्यादा जानता होगा। इंजीनियर साहब बात ऐसी करें, मेटाफिजिक्स अंग्रेजी का लफ्ज है और हमारे सादा मुसलमान भाइयों पर रोब डालने के लिए आप इसको यूज करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल दूसरे मौलवियों की तरह मोटे मोटे लफ्ज फेंकना शुरू कर देते हैं। रसूल अल्लाह को मेटाफिजिक्स का मतलब भी नहीं पता था भाई। रसूल अल्लाह को कोई पता नहीं था मेटाफिजिक्स क्या है। हालांकि मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट और सुकरात ने और अरस्तु ने अपनी किताबों में उससे पहले ही बातें कर ली थी। अरिस्टोटल ने अपनी किताब में उससे पहले ही बात कर दी थी मेटाफिजिक्स की। ठीक है, और सुकरात उससे पहले ही अपनी जुबानी कलामी बातों में उसकी बात कर रहा था। मगर हजरत मोहम्मद को फिर भी नहीं पता था ना इस बात का। यही तो प्रॉब्लम है कि हजरत मोहम्मद वही कुछ जानते थे जो उनकी आंखों के सामने होता था, इसके अलावा हजरत मोहम्मद कुछ नहीं जानते। फिर आगे साइंस में रसूल अल्लाह खुद बैकफुट पे हैं। दुनिया के काम तुम मुझसे बेहतर समझते हो, एग्जैक्टली ये बात है। मगर रसूल अल्लाह अगर ये कहते हैं कि साइंस में मैं बैकफुट पे हूँ, दुनिया के काम तुम मुझसे बेहतर समझते हो, तो फिर कुरान में साइंसी दावे क्यों किए जाते हैं? रसूल अल्लाह ने ऐसी हदीसें क्यों कही हैं जिनमें रसूल अल्लाह ये कहते हैं कि सूरज जाके जब शाम को गरूब होता है तो जाके अल्लाह के तख्त के नीचे सजदा करता है। बुखारी की, मुस्लिम की हदीस है, ये सही हदीस है। और जाके सजदा करता है, फिर पूरी रात उधर ही पड़ा रहता है, और सुबह जब होती है तो अल्लाह से इजाजत लेता है और फिर वो चढ़ता है। अब बताएंगे अगर रसूल अल्लाह साइंस में बैकफुट पे थे तो रसूल अल्लाह ने इस तरह की झूठी बात क्यों की? ठीक है, जिन हदीसों की बेस के ऊपर आप दिन रात बाबों को और बाकी चीजों को झूठ साबित करते हैं, वही हदीस ये भी कह रही है कि रसूल अल्लाह ने खुद ऐसी बात की है जो कि प्योरली गप की कैटेगरी में आती है। रसूल अल्लाह ने बिल्कुल बाबों की तरह एक गप छोड़ी है जिस बात का रसूल अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है, अच्छा, फिर कहते हैं न्यूटन या आइंस्टाइन की डिस्कवरीज का ताना रसूल अल्लाह को नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये अब्दुल कादिर जिलानी को दिया जा सकता है क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि वो दुनिया का निजाम चला रहा है। मगर बात यह है कि अभी मैंने पिछली एक हदीस बताई थी कि रसूल अल्लाह ने भी साइंस के बहुत से गलत क्लेम किए हैं। जल्जले गुनाहों की वजह से आते हैं, सूरज जाके अल्लाह के तख्त के नीचे सजदा करता है, बीमारियां अल्लाह का अजाब होती हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें रसूल अल्लाह ने बहुत से ऐसे दावे किए हैं जो कि साइंस की कसौटी पे 100% झूठे हैं। उन्हीं बाबों की तरह जिन बाबों के खिलाफ आप हर वक्त बात करते रहते हैं। मगर मसला यह है कि आप बाबों तक बात करते हैं और बाबों को आप बड़ा क्रिटिकली देखते हैं, उन्हें साइंटिफिकली उनकी बातों को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मगर ब्रेक आप रसूल अल्लाह पे विदाउट एनी रीजन लगा देते हैं। क्योंकि मसला यह है कि रसूल अल्लाह तब सच्चे होंगे कि जिस डिग्री के तहत बाबे झूठे साबित होते हैं उसी डिग्री को रसूल अल्लाह पे अप्लाई किया जाए और रसूल अल्लाह सच्चे साबित हों। मगर मसला यह है कि वो डिग्री
बाबे पे अप्लाई करें या रसूल अल्लाह पे अप्लाई करें, दोनों बराबर झूठे साबित हो जाते हैं। इसलिए इंजीनियर साहब, अगर आप ये समझते हैं कि बाबों तक बात करके आपकी जान छूट जाएगी, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंजीनियर साहब आप बहुत बड़ी मंतकी बेईमानी कर रहे हैं यहाँ पे, लॉजिकल फैलेसी खेल रहे हैं यहाँ पे, कि आप ब्रेक लगा रहे हैं विदाउट एनी रीजन रसूल अल्लाह पे। और जिस तरह बाबों की बात सारी की सारी दावा ही दावा है, क्लेम का सबूत कोई नहीं देते बाबे अपना, इसी तरह रसूल अल्लाह भी सब दावा ही दावा है। मूसा भी दावा है, ईसा भी दावा है, दुनिया का हर नबी जितना भी आपके कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, सब कुछ दावा है। और उनके जितने भी मौजूदात हैं उनका जीरो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और एविडेंस ना भी हो तो ये सारे इलॉजिकल है। ठीक है, फिर उससे आगे बात है मेटाफिजिक्स के इमाम रसूल अल्लाह। फिर मैंने आपको कहा कि रसूल अल्लाह को मेटाफिजिक्स के लफ्ज का मेटा भी नहीं पता था, बल्कि मीम भी नहीं पता था, एम भी नहीं पता था। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसी बातें ना करें, मजाक का खेज बातें होती हैं जिसके ऊपर फिर हम कोई और ज्यादा बात करेंगे तो फिर आप हमें गुस्ताख रसूल मशहूर कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ऐसी बातें ना ही किया करें मजाक का खेज, ताकि हमारे भी मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले। ठीक है जी, फिर उससे आगे बात है कि ऐसे बाबे थे जो नीचे देखते तो 7 जमीनें पार हो जाती थी और उनको तेल नहीं मिलता था। यार फिर रसूल अल्लाह को तेल मिल गया था, बाबे को अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मिलता था तो रसूल अल्लाह को मिल गया था। अगर रसूल अल्लाह, आप कहेंगे नहीं नहीं रसूल अल्लाह ने तो ये क्लेम नहीं किया था, मगर रसूल अल्लाह ने तो 7 आसमानों पर भी जाने का क्लेम किया था ना। रसूल बाबा तो कहता कि वो निगाह मार के 7 जमीनें देख लेता, तो रसूल अल्लाह तो 7 आसमानों की सैर कर रहे थे। और आप मेराज को दुरुस्त मानते हैं, गांधी साहब जो है वो मेराज को जो है वो एक ख्वाब मान लेते हैं कई बार, और कुछ और ऐसे लोग हैं, उनसे ये सवाल नहीं किया जा सकता, मगर आपसे किया जा सकता, क्योंकि आपकी मैंने वीडियो देखी है जिसमें आप मेराज को दुरुस्त मानते हैं। तो मसला यह है कि अगर बाबे 7 जमीनें देख लेते थे नीचे, उन्हें तेल नहीं मिला, तो रसूल अल्लाह भी तो 7 आसमान तक हो आए थे, उनको कोई शहाबिया नहीं मिला, उनको कोई सियारा नहीं मिला, कोई उनको मार्स नहीं मिला, उनको सैटर्न जुपिटर प्लूटो कोई भी नहीं मिला। ठीक है, उनको कोई ब्लैक होल नहीं मिला जाते हुए। फिर इसका मतलब है कि बाबे तो सिर्फ छोटी गप मार रहे थे कि निगाह मारी और 7 जमीनें देख ली, तो फिर रसूल अल्लाह तो बड़ी गप मार रहे थे कि मैं 7 आसमान हो आया हूं, मगर उनको फिर भी नहीं पता चला कि जमीन गोल है, उनको ये भी नहीं पता चला कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। फिर इसका मतलब है कि रसूल अल्लाह तो उससे बड़ी गप्पें छोड़ रहे हैं जिन गप्पों के ऊपर आप बाबों का मजाक उड़ा रहे हैं। इंजीनियर साहब, अपनी मंजी थले सोटा फेरो प्लीज, क्योंकि आप जो इलॉजिकल बातें करते हैं ना, ये जो आपकी ब्रेक है रसूल अल्लाह पे, इसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपको मैंने अभी प्रिंसिपल बता दिया, लॉजिक का प्रिंसिपल क्या है, मगर जाहिर बात है कि आप तो इलॉजिकल प्रिंसिपल सेट करते हैं, और आपकी इलॉजिकल बातें लोगों को दिखाना मेरा फर्ज है। आपका डबल स्टैंडर्ड ये है कि आप उसी प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल के तहत इन बाबों को झूठा साबित करते हैं, वो रसूल अल्लाह पे आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप लगाएंगे रसूल अल्लाह भी उतने ही झूठे साबित हो जाएंगे। मेरे पास या किसी भी अकल रखने वाले इंसान के पास इस बात की कोई वजह नहीं है कि वो अपनी ब्रेक रसूल अल्लाह पे लगा दे, कोई वजह नहीं है। अगर हम मानते हैं कि बाकी हर कोई गप मार रहा है, तो हम किसी भी रसूल के मौजूदों को भी गप समझ सकते हैं, और बल्कि है ही गप्पे हैं, है ही गप्पे हैं, अफराडिये थे पुराने ये सब के सब। ठीक है, फिर वो कहते हैं जादूगरों को पता था कि असल कहानी क्या है मूसा के बारे में, कि जादूगर सबसे पहले ही मान ले आए थे। तो मसला यह है कि वो भी फ्राडिये थे, वो भी फ्राडिये थे, उन्होंने सोचा होगा कि हाँ जी मूसा से कुछ सीख लें अगर उस तरह की बात करूं। मगर दूसरी बात यह है कि मूसा कभी मिस्र में नहीं रहा भाई, कोई मिस्र में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, मूसा एक लेजेंडरी फिगर है, सही है। इसलिए इंजीनियर साहब, जितनी भी बातें आप करते हैं इनका दूर दूर तक लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं, इनका सच्चाई से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये अंधी तकलीद जिसको कहते हैं ना, ये वही है। मौलवी भी अंधी तकलीद करता है, तारिक जमील भी, तारिक मसूद भी, तकी उस्मानी भी, ठीक है, कौकब नूरानी भी, ये सब अंधी तकलीद करते हैं। और इंजीनियर साहब, आप भी अंधी तकलीद करते हैं, मगर आप नाटक करते हैं सिर्फ और सिर्फ कि आप अंधी तकलीद नहीं करते। आप मंतक की बात करने का नाटक करते हैं, मगर मंतक की बातें आपकी भी नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गांधी साहब की भी नहीं है। किसी मुल्ले यहां सैमी मुल्ला की बातें लॉजिकल नहीं है, अकल की कसौटी पे पूरी नहीं उतरती। ठीक है जी, तो इंजीनियर साहब जरूर इन बातों पे सोचिएगा और अपनी बातों को थोड़ा सा और फिल्टर करें, जरा अच्छी एक्सक्यूजेस और घड़ें। हम आपसे ये चाहते हैं, क्योंकि अभी जितनी बातें हम आपकी देख रहे हैं वो लॉजिक, मंतक, अकलियत और साइंस की कसौटी पे पूरी किसी सूरत भी नहीं उतरती। एक आखिरी बाबा बचा के आपने क्यों रखा हुआ है, उस बाबे को भी दरियाबुर्द करें और अकल और मंतक की तरफ आए, साइंस की तरफ आए। चलें जी दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
इंजीनियर साहब तक मेरा पैगाम पहुंच जाएगा, मुझे उम्मीद है। आप सबको मेरी तरफ से आदाब। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।